ये शरीर वास्तु डिजाइंड है और इसी शरीर पे के आधार पर हमने बाहरी घर को डिजाइन करने की कोशिश की, ताकि इस घर में जो रह रहा है, इस बाहर वाले घर में जो रह रहा है, हम क्यों घर को डिजाइन करते हैं? वो इसलिए डिजाइन करते हैं कि बाहर वाले घर में वो सुखपूर्वक रह सके। घर का स्वामी अपने घर में पानी, हवा, जो कुछ भी पांचों प्रकार की तत्व उसको इजीली सुगम पूर्वक मिलता रहे। बिल्कुल इसी तरह ये बॉडी इस तरह डिजाइंड है, ऑटोमेटिकली, या यूं कह लो कि जो भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान ने आपको डिजाइन कर दिया है, या जो प्रकृति को मानते हैं, ये कह लो कि प्रकृति ने ही ऐसा डिजाइन कर दिया है कि इसमें रहने वाला, इसको अनुभव करने वाला बहुत सुखपूर्वक रह लेता है 80, 90, 100 साल तक जितना जीता है वो। लेकिन सामान्यतया इस शरीर को दुखों का घर माना गया, ज्ञान योग में, भक्ति योग में। पर हठ योग में, स्पेशली ज्ञान योग का एक पार्ट तो इसे सुखों का, दुखों का घर मानता है, लेकिन ज्ञान योग में भी एक पार्ट है और हठ योग में इसे ऐसा घर माना गया, ऐसा साधन माना गया जो मोक्ष का द्वार है। इसी के आधार पर आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मतलब है कि आप बहुत अटैच नहीं होते, आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। क्योंकि जब आपको ये नॉलेज होती है कि ये घर में हम ज़्यादा चिपके हैं, इस घर में ज़्यादा हमें दुख हो रहा है, तो इस घर को अच्छी तरह से समझ करके वास्तु में जहां जहां दोष है उसको क्योर करते हो। प्रैक्टिकली बाय बर्थ कोई दोष नहीं होता इस बॉडी में, बॉडी डिजाइंड है बिल्कुल ट्रुथ पे।